औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैनशीन पर तशरीफ फरमा क़ाइदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त माब पर्दानशीन माँ और बहनों, अपनी तकरीर के आगाज से पहले एक अपील करना चाहता हूं यहां पे खड़े लोगों से। आपकी मोहब्बत का एहतराम, आपके जज्बे का एहतराम, मगर इस बात को समझिए कि ये कुर्सी पे भी लोग जो बैठे हैं, पहले आकर कुर्सी पर बैठे और लोग उनके सामने आके खड़े हो जाएं, तो फिर बैठने वाले का मकसद ही खत्म हो जाएगा। यहां खड़े लोग, आपकी मोहब्बत का एहतराम, दो हाथों से आपको सलाम। मैं जानता हूं बहुत कम लोग होंगे जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी मोहब्बत दी कि हर कोई अकबर ओवैसी को अपना करीबी समझता है, अपना समझता है और करीब रहना चाहता है। आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। हम सब एक दूसरे के हैं। हम सबको एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। आज का जलसा मेन रोड पर होना परमिशन वहां का डाला था, लेकिन उसके बाद में पुलिस वालों ने कहा हमारे मजलिसी कायदीन को कि अगर मेन रोड पे जलसा होगा तो ट्रैफिक जैम होगी, लोगों को तकलीफ होगी। हमारे कारकुन गुस्से में आए, बोले हर वक्त वहां करते साहब, अभी भी करेंगे। मैंने अपने कारकुन से कहा हमारा काम, हमारी खिदमत अवाम की खुशी के लिए है, अवाम को जहमत देने के लिए नहीं है। सही है बात, चलो हम गली में कर लेते हैं। और हम यहां आ गए। यहां आने के बाद अगर इस तरीके से डिसिप्लिन के साथ अगर हमारे जलसे होंगे तो एक पैगाम भी जाएगा कि हां, शम्मे इल्म को अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो रोशन किया, उस शमा की रोशनी है कि आज चंद्रायन गुट्टे में ये संजीदगी, ये डिसिप्लिन है। ये पैगाम हमको देना। इंतखाबात का वक्त है। इंतखाबी मैदान में कई सियासी जमातें हैं, कई उम्मीदवार मैदान में हैं और हर जमात का उम्मीदवार यही बात कहता है कि मैं अच्छा, मेरी जमात अच्छी, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। हद तो ये होती है कि ऐसे बातें करते हैं कि आसमान से तारे भी ले आएंगे, आवाम के दामन में डाल देंगे। मगर अकबरुद्दीन ओवैसी हसीन ख्वाब नहीं दिखाता, ना आसमान से तारे तोड़कर लाकर आपके दामन में डालने का वादा करता है। अकबरुद्दीन ओवैसी हक़ाइक़ पर मुबनी गुफ्तगू करता है, बेबाकी के साथ अपनी बात को रखता है और आवाम की नफ्स को पकड़कर आवाम के दिलों में छुपे हुए सवालात के जवाब देने की
एक कोशिश करता है। जलसे की कामयाबी या नाकामी तेदाद से नहीं होती, अवाम के शिरकत से नहीं होती। जलसे की कामयाबी मुखर्रिर के बयान और अवाम के जवाबात जब मिल जाते हैं और वह मुतमईन जलसे से रवाना होता है तो वो जलसा कामयाब, वो मुखर्रिर की तकरीर भी कामयाब। अकबरुद्दीन ओवैसी आज अगर उम्मीदवार बना है तो कोई पहली मर्तबा उम्मीदवार नहीं बना, यह 6वीं मर्तबा उम्मीदवार बना है। तो सवाल यह पैदा होता है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 मर्तबा कामयाबी हासिल की तो क्यों की? सवाल यह पैदा होता है कि इस 25 बरस का एतमाद, 25 बरस की दुआएं, 25 बरस की वाबस्तगी, 25 बरस का इत्तेहाद से अवाम को क्या मिला? अकबरुद्दीन ओवैसी पर सिर्फ रुकने असेंबली की जिम्मेदारी नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी पर रुकने असेंबली की भी जिम्मेदारी, अकबरुद्दीन ओवैसी पर कायद ऐवान असेंबली की भी जिम्मेदारी, अकबरुद्दीन ओवैसी पर इन स्कूलों की भी जिम्मेदारी, अकबरुद्दीन ओवैसी पर दवाखानों की जिम्मेदारी, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज की जिम्मेदारी, अकबरुद्दीन ओवैसी पर अपने घर, अपने बीवी बच्चों की भी जिम्मेदारी और अकबरुद्दीन ओवैसी पर अपनी सेहत का ख्याल रखने की भी जिम्मेदारी। तो सवाल यह है, क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने खराबी सेहत का बहाना बनाकर ऐवान असेंबली में क्या आपकी नुमाइंदगी नहीं की? क्या खराबी सेहत का बहाना बनाकर क्या चंद्रायन गुट्टे की तरक्की को नजरअंदाज किया? क्या अपनी औलाद की जिम्मेदारी या अपने बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी का बहाना बनाकर क्या दवाखानों और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की जिम्मेदारी को नहीं निभाया? अल्लाह ने जितनी भी ताकत दी है, यहां खड़े होके जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि बड़ी दियानतदारी, ईमानदारी, इखलास के साथ मैंने अपने सारे जिम्मेदारियों को निभाया है। मैंने न चंद्रायन गुट्टे की आवाम को शर्मिंदा होने दिया, न ऐवान असेंबली में मन मुसलमानों को शर्मिंदा होने दिया, न इन दवाखानों को उसी हालत में रखा। दवाखानों की हालत बदल गई, असरा की हालत बदल गई, ओवैसी हॉस्पिटल की हालत बदल गई, चंद्रायन गुट्टे के हालात बदल गए, ये स्कूल की इमारतें आ गईं और फिर हमने सिर्फ जज्बाती तकारीर या नारों के जरिए काम नहीं किया। मैं बताना चाहता हूं, अगर मैंने पहला इंतखाब लड़ा तो वादा किया था इत्तेहाद पैदा करूंगा, बच्चों के हाथों में कलम थमाऊंगा, बस्ता दूंगा, यतीम बच्चियों की शादियां करवाऊंगा और जब तक नहीं करवाता उस वक्त तक फूल नहीं पहनूंगा। इत्तेहाद पैदा हुआ या नहीं? ऐसा इत्तेहाद हुआ कि अब किसी की जुर्रत नहीं चंद्रायन गुट्टे में दाखिल होने की। बच्चियों की शादियां मैं करवाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हुकूमत से करवा रहा हूं, यह भी हमारी कामयाबी। ओवैसी हॉस्पिटल आज कैसा है? अरे जाकर देखो, इंटरनेशनल कैंपसेस में शुमार होता है ओवैसी हॉस्पिटल के कैंपस का। अंदर जाकर देख लो कि 5 बरस में कैसी तब्दीली आई। असरा दवाखाना 1999 में क्या था? एक 60 बिस्तर का दवाखाना था। आज असरा हॉस्पिटल 1200 बिस्तर का दवाखाना है।
आप बताओ किस मामले में हमने गफलत बरती? 2004 99 में एमएलए बना, 2004 में मजलिस का फ्लोर लीडर बना, मजलिस का असेंबली में फ्लोर लीडर बना। 5 एमएलएस थे हमारे, 5 एमएलएस का लीडर। और उस वक्त अक़लियतों का बजट कितना था? उस वक्त माइनॉरिटीज का बजट कितना था? 16 करोड़ था। कितना? 16 करोड़। और आज कितना है? 2200 करोड़। तो बताना यह चाहता हूं कि ऐवान असेंबली हो, हल्का हो, या फिर दवाखाने हो, या फिर अपनी जिम्मेदारी हो, बराबर हमने निभाया। मुमकिन नहीं था लेकिन निभाया। नीयत थी, इसलिए अल्लाह ने गैब से रास्ते बना दिए, हालात बना दिए, और जिम्मेदारियों को निभाने का सलीका भी दे दिया, तो तवानाई भी दे दी, हिम्मत भी दे दी, और हालात भी दे दिए। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं अगर सिर्फ कारकर्दगी बयान करूं तो ये इतने कागजात हैं। अरे आप बताओ, 16 करोड़ से आज 2200 करोड़, और फिर आज 2200 करोड़ में मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक कामयाबी शादी मुबारक। 2,76,000 मुस्लिम बच्चियों की शादियां हो चुकी हैं 9 बरस में। चंद्रायन गुट्टे में करीब 34,000 बच्चियों की शादियां हुई। शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी में। ये कामयाबी। दूसरी कामयाबी मेरी जिंदगी की वो क्या थी कि मुस्लिम बच्चे पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप। 99 और 2004 में 200 रुपये, 40 रुपये, 500 रुपये थे हमारे बच्चों को। 200, 500, 40 नहीं देते थे। मुझे याद है, मैं अपनी तकरीर करता रहा, लड़ता रहा असेंबली में दीवानों की तरह, और आखिर में उठकर कहा, राजशेखर रेड्डी साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह राजशेखर रेड्डी की हुकूमत है या गुजरात के नरेंद्र मोदी की हुकूमत है। मुसलमानों का यह हाल है कि तालीम में स्कॉलरशिप नहीं, 40 रुपये देते हैं, 200 रुपये, 500 रुपये। तो फौरन उठ गए और बोले, अकबर, मैं मोदी, आई एम मोदी। बोला, सर, इफ यू आर नॉट मोदी देन प्रूव इट। जो बीसी को दे रहे, जो एससी को दे रहे, जो एसटी को दे रहे, वही मुसलमान को देना। तो उठकर फौरन कहा कि बीसी के जितना है, एससी को जितना है, एसटी को है, मुसलमान को भी उतना। उसका नतीजा क्या कि आज लोग पूछते हैं, मजलिस ने क्या किया? सुनो पूछने वालों, मजलिस ने यह काम किया। पोस्ट मैट्रिक में 9 बरस में 474 करोड़ रुपये दिए गए। कितने? 474। कितने बच्चे मुस्लिम बच्चों को मिले? 14,27,714। 14,27,714। रीएम्बर्समेंट ट्यूशन फीस कितने दिए? 9 बरस में 1,748 करोड़। कितने? 1,748। कितने मुस्लिम बच्चे और बच्चियों को मिले? 10,01,561। 10 लाख। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 21 करोड़। कितने बच्चों को मिली? 87,225। फिर उसके बाद मास्टर्स करने के लिए, क्या किसी रियासत में मास्टर्स के लिए हुकूमत पैसे देती है? नहीं देती। वो भी अकबर ओवैसी ने, मजलिस ने ऐवान असेंबली में करवाया। सीएम ओवरसीज में अब तक 492 करोड़ 492 करोड़ दिए गए।
3,224 3,224 बच्चे लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड चले गए। 20 लाख रुपए दिए, ट्रेन प्लेन का टिकट, सेमेस्टर की फीस और फिर हॉस्टल की फीस भी दी गई। क्या यह काम कहीं और हुआ? टिमरीज के रेजिडेंशियल स्कूल्स बने, 204 स्कूल। अब तक कितना पैसा खर्च हुआ टिमरीज पर? 3,068 करोड़। 3,068 करोड़। कितने बच्चे निकल गए? अरे आपको सुन के हैरत होगी कि जितने 204 स्कूल्स थे उसमें करीब 1,40,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। 60,000 बच्चे 10th पास करके निकल गए। तो हमने कहा 10th निकल गए, अब इसके बाद क्या? असेंबली में लड़कर 204 स्कूलों को जूनियर कॉलेज बना दिया। 32,640 बच्चे पढ़ रहे हैं जूनियर कॉलेज में। खाना, कपड़ा, रहना, किताबें, पढ़ाना सब फ्री। कौन कराया? मजलिस करवाई। और फिर मैंने कहा, अरे गैसो सेशन में जो छोटा मुख्तसर हुआ, मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा, चीफ मिनिस्टर साहब 10th हो गया, जूनियर हो गया, अब क्या 12th के बाद? तो बोले अकबर साहब क्या करना है? मेरा डिग्री करो। फौरन ऐलान हुआ, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम पहले 8 कर देते हैं, शहर में 2 करेंगे, आइंदा साल 204 डिग्री कॉलेज भी हो जाएंगे। फिर पूछते हैं मजलिस क्या करी? सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, एक्सपेंडिचर 14 करोड़। और कितने बच्चे? करीब 50,000, 49,310 बच्चे हुए। माइनॉरिटी स्टडी सर्कल, वेरियस कोचिंग सेंटर्स के लिए 17 करोड़। आप सुनो, 9 बरस में मजलिस की वजह से कितने बच्चे तालीम पर, कितने बच्चे का फायदा हुआ मालूम? स्कॉलरशिप पैसे मिले। डॉक्टरी पढ़ ला, गवर्नमेंट फीस दे रही। इंजीनियरिंग पढ़ ला, गवर्नमेंट दे रही। MBA पढ़ ला, गवर्नमेंट दे रही। MCA पढ़ ला, गवर्नमेंट दे रही। नर्सिंग कर रहा, गवर्नमेंट दे रही। अरे MD कर रहा तो भी गवर्नमेंट दे रही। कितने बच्चों का फायदा हुआ? 27,08,693। बताओ मेरे भाई, क्या ये काम नहीं? क्या ये कारनामा नहीं? शादी मुबारक में अब तक 2,338 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2,76,225 बच्चियों की शादियां हुई। इमाम और मौजनों के लिए 500,000 रुपये से मैंने शुरू करवाया था, तो सिर्फ 1,000 इमाम मौजन को मिलता था। लेकिन मजलिस की नुमाइंदगी आज 17,000 इमाम और मौजनों को 5,000 रुपया मिल रहा है। चंद्रायन गुट्टे की हर मस्जिद के इमाम मौजन को 5,000 रुपये मिल रहे हैं। क्या ये काम और कारनामा नहीं? 1 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंस का किया। अरे इमाम को आज 5,000 है। अकबर ओवैसी अभी जिंदा है। मसाजिद के इमामों, आप किसी के बहकावे में ना हो। कोई कह रहा है कि 10,000 देंगे, कोई कह रहा है 15,000 देंगे। नहीं, जितना पुजारी को दे रहे, पंडित को दे रहे, उतना ही हमारे इमाम को देना। ये हम करवाएंगे। अचली कास को 25,000 और हमको 10,000, 15,000 नहीं, उनको 25 तो हमको भी 25 मैं दिलाऊंगा। अरे ये हमारा काम है। और सिर्फ दावत बातें करना और कहना कि मजलिस क्या करी। अरे दूर बैठ के बातें करने वालों, आओ और देखो कि मजलिस ने क्या किया। दावत इफ्तार, दावत इफ्तार, और फिर रमजान में गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट आता है ना। रमजान में हर मस्जिद में बांटते हैं ना। कितना पैसा खर्च हुआ अब तक? 209 करोड़ रुपए। कितने? 209। कितने लोगों को ईद गिफ्ट मिला?
31,50,000 मुसलमानों को मिला। यहां पे 31 हो गए, इधर 27 हो गए। शादी मुबारक में 2,76,000 हो गए। पेंशन पूरे रियासत में 4.5 लाख मुसलमान, जिसमें से 27,000 चंद्रायन गुट्टे में, ये ले लो। और फिर इसके बाद में मैं और कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि यहां पे माइनॉरिटी का क्या डिक्लेरेशन हुआ, कोई डिक्लेरेशन हुआ बोल के बोले। वो 50 बरस से नेहरू, गांधी, वो नरसिम्हा राव और इनकी जमात, वो जो मुसलमानों को धोखा देती आई है, क्या किया? यहां मुसलमानों की आबादी कितनी है तेलंगाना में? तेलंगाना में मुसलमान की आबादी कितनी है? कितनी है मालूम किसी को? 52 लाख। 52 लाख के आस्ते 2,200 करोड़। राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत है ना, है ना? बड़े बड़ी बातें कर रही है ना कांग्रेस, बड़ी बड़ी बातें। वहां मुसलमानों की आबादी कितनी है? 70 लाख। मुसलमानों का बजट कितना है? मुसलमानों का बजट कितना है? 290 करोड़। माइनॉरिटी गारंटी, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन राजस्थान में नहीं करे, मध्य प्रदेश में नहीं करे, छत्तीसगढ़ में नहीं करे, मिजोरम में नहीं करे, तेलंगाना में कर रहे हैं। लोग मुझसे पूछ रहे हैं, अकबर साहब आपका क्या रद्द-ए-अमल है? मैंने कहा रद्द-ए-अमल यही है कि यहां मुसलमानों का शऊर जिंदा है, मुसलमानों की जमात मजलिस ताकतवर है, ओवैसी ब्रदर जिंदा है, इसलिए यहां पे 5,000 बोल रहे हैं। वहां नहीं है कुछ भी नहीं, नहीं कुछ भी नहीं। आप देखो, आप आसाम में 1,25 लाख मुसलमान है, 50 बरस से कांग्रेस की हुकूमत, कितना था बजट? 250 करोड़। वहां क्यों नहीं दिए भाई? इस वास्ते के वहां मजलिस नहीं, आप जैसा इत्तेहाद नहीं। महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ मुसलमान, 54 बरस कांग्रेस का इख्तिदार, क्या बजट? 674 करोड़। 674 करोड़। अंदाजा लगाओ। अरे आप बताओ, ना सिर्फ ये, बल्कि अगर हम देखेंगे बिहार में मुसलमानों की आबादी 2,32,00,000। 41 बरस कांग्रेस की हुकूमत, 29 बरस कांग्रेस इनके उनके साथ मिलकर इख्तिदार पे रही, तो 30 बरस और 40 बरस बोले तो कितने हो गए बताओ आप? के हद हो गई। 41 बरस की हुकूमत, 29 बरस वो, 12 बरस दूसरों के साथ, 41 बरस में वहां माइनॉरिटी का बजट 700 करोड़। कितना? 700। कर्नाटक में अब हुकूमत आई, वहां पे मुसलमानों की आबादी 85 लाख। 51 बरस से इनकी हुकूमत, अब दिए हैं 2,000 करोड़, ऐलान करे। रिलीज कितना हुआ? 450 करोड़ रुपए ही रिलीज हुए। और यहां आके बड़ी बड़ी बातें, मजलिस क्या करी, मजलिस ये करी, मजलिस वैसा करी। अरे मजलिस ने ही काम किया। इंसानियत के काफिलों को दरिंदों की तरह लूटने वाले लुटेरों का नाम कांग्रेस है, जिसने गुजरात में हमारी इज्जतों को लूटा, हमारे बस्तियों को जलाया, हमारे खाक की ढेर में तब्दील किया, हाशिमपुरा मलियाबाद में हमारे जानों को गड़े खोद कर एक गोली के जरिए मारकर गड़ों में डालवा दिया, अजमेर का फिसाद दिया, गुजरात का फिसाद दिया, रोड किले का फिसाद दिया। हिंदुस्तान में 55,000 फिसादात का तोहफा देने वालों का नाम कांग्रेस। बाबरी मस्जिद का दरवाजा खुफल खोलने वाली कांग्रेस, शिलान्यास कराने वाली कांग्रेस, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाली भी कांग्रेस, नरसिम्हा राव। न सिर्फ ये, टाडा और पोटा के नाम पर हजारों बच्चों का कत्लेआम करने वाली कांग्रेस, बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद हैदराबाद के इत्तेहाद के शिराजे को बिखेरने की साजिश करने वाली कोई और नहीं, कांग्रेस।
हैदराबाद में बाबरी मस्जिद का सौदा लगाकर बाप और बेटे को जुदा करने वालों का नाम कांग्रेस, दोस्त और दोस्त को जुदा करने वाले का नाम कांग्रेस। यही कांग्रेस आज बड़ी बातें करती है। अरे तुमने मध्य प्रदेश में डिक्लेरेशन क्यों नहीं किया? मध्य प्रदेश का बजट क्या है? मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में 50 लाख, मध्य प्रदेश में 52 लाख है। 48 साल से तुम्हारी हुकूमत है। अक़लियतों का बजट 400 करोड़। सिर्फ इल्जाम। अरे करो काम। सीए एनआरसी का वक्त आया, हिंदुस्तान जल रहा था, हिंदुस्तान एहतजाज में था, बच्चे जेलों में जा रहे थे, गोलियां मारी जा रही थी, खवातीन रोडों पे बैठी थी, लेकिन मजलिस थी, मजलिस की क़यादत थी, हमारा इत्तेहाद था कि ऐवान असम्बली में अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर के बाद तेलंगाना की हुकूमत ने सीए एनआरसी पर एक करारदाद मंजूर की और कहा कि हिंदुस्तान में कहीं पर भी हो जाए, तेलंगाना में एनआरसी सीएए नहीं होगा। बाजारों में, चौराहों पे निकलकर एहतजाज वो लोग करते हैं जिनकी क़यादतें नहीं होती। जब हम जिंदा हैं तो गोली चलेगी तो अल्लाह उसके रसूल की कसम पहले अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी पे चलेगी, हमारी लाश गिरेगी, उसके बाद हमारी कौम को लगेगी। ये क़यादतें हैं। मेरा भाई ने गोली खाई, मैं गोली खाया। अरे हम अपने लिए नहीं, अपनी कौम, अपने मिल्लत के वक़ार, उनकी इज्जत, उनकी शान, उनकी शौकत, उनकी अजमत के लिए लड़ते हैं। सदर साहब पे गोलियां, हम पे गोलियां। क्या हमारे घर घर नहीं? क्या हमारे मैयतों पे रोने वाली क्या हमारी मां नहीं? क्या हमारे जनाजों पे रोने वाली हमारी औलाद नहीं? क्या बेवा होने वाली हमारी बीवी नहीं? अरे हम भी दिल रखते हैं, हमारा भी दिल है। कब तक हम सुनते रहेंगे, बर्दाश्त करेंगे? मैं खबरदार करता हूं उन सारे लोगों को, तुम अकबरुद्दीन ओवैसी के कमजोर जिस्म को देख के यह ना समझो कि कमजोर हो गया। आज भी इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि इन हाथों से तुम्हारे गिरेबानों को लौट सकता हूं। इतनी ताकत है। सिर्फ खड़े रह के आवाज दी तो हिंदुस्तान हिल गया। क्या भूल गए? अभी भी वही आवाज है, छेड़ो नहीं, छेड़ेंगे तो छोड़ने वाला नहीं हूं। आज से ऐ कांग्रेसियों, आज से तुम्हारा हर राज का आगाज हुआ है, बाकी हर राज कल करूंगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये चंद्रायन गुट्टा है, चंद्रायन गुट्टा है। आवाज ऐसी नहीं, जैसी ये आवाज है इससे बड़ी आवाज। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। पतंग ही पतंग, पतंग ही पतंग, पतंग ही पतंग। 30 तारीख को सिर्फ पतंग। सलाम वालेकुम।